Anywhere, anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, can you get me cruising on the moonlight? नहीं एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि भाई हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक। तो इस टॉपिक में आज एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जो भी चैनल पे नया आता है भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसमें मैं तुम्हें कंप्लीट गाइड बताऊंगा कि तुम कैसे एक एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो। ऐसे 7 बॉडी पार्ट्स बताऊंगा, तुम बस उनको चीजों को फोकस करो, तुम्हारी भी एस्थेटिक फिजिक बनेगी। तो गाइस वीडियो को करते हैं शुरू। और तुम्हें मैं दिखाता हूँ भाई यहाँ पे कि कैसे हम वीडियो पर एक तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसी हमारी एक एस्थेटिक फिजिक दिखती है। ये देखो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि कैसे एस्थेटिक फिजिक जो होती है कैसी दिखती है। देखो एक वेल डिफाइंड फिजिक दिख रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इमेज पे जाते हैं हम। ये देखो यहाँ पे हमारे लैट्स दिखना, लैट्स कैसे दिख रहे हैं, मतलब एकदम वाइड लैट्स होते हैं। फिर एक दूसरी इमेज दिखाता हूँ मैं तुम्हें, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखो यहाँ पे हमारे ब्रॉड शोल्डर है, ब्रॉड शोल्डर के साथ हमारी नैरो वेस्ट है। नैरो वेस्ट होने के साथ साथ ये देखो यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा पता चलेगा। ये देखो यहाँ से, ये देखो ये लग रहा है ना वी टेपर पूरा। और ये जो दूसरी इमेज है इसमें हमें ज़्यादा पता चलेगा। ये देखो इसको बोलते हैं भाई एस्थेटिक फिजिक। और आज मैं तुम्हें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे हम एस्थेटिक फिजिक बना सकते हैं, कौन से हमारे मेजर मसल्स हैं जिनको हमें ट्रेन करना है, और उस तरीके से हमारी फिजिक जो एकदम अट्रैक्टिव लगे, ताकि हम बड़े भी ना दिखे और ज़्यादा छोटे भी ना दिखे, मतलब एकदम अट्रैक्टिव लगे यार। तो अगर हमें एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है तो हमें ज्यादा से ज्यादा किस पे ध्यान देना है, हमें मतलब कि अपनी बॉडी को ज्यादा बॉडी बिल्डर्स की तरह ट्रेन नहीं करना है, हमें मतलब कि एक बिल्ड करना है एस्थेटिक फिजिक। तो हमें चाहिए क्या, राइट प्रोपोर्शन चाहिए हमारे। तो जिसमें क्या आता है, हमारे पे वाइड शोल्डर होंगे तो हमारी बैक अच्छी तरह से होती है, अपर चेस्ट हमारी ज्यादा फुलर लगती है, और हमारा जो प्रोपोर्शन होता है आर्म्स और लेग्स में भी प्रोपोर्शन होता है। और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहती है, उसमें हमारी लीन वेस्ट रहती है। ठीक है, वेस्ट हमारी नैरो रहती है। तो यही चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तुम्हें मैंने पिक्चर्स में भी दिखाया। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई हमें क्या करना है और हमें क्या चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी अगर हमने एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है भाई, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक इमेज दिखाऊंगा, उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या चीज होती है। सबसे पहले तुम ये इमेज देखो। इस इमेज में क्या दिखा है तुम्हें, देखना यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वी शेप। यहाँ पे क्या लिखा है, जो हमारी अपर बॉडी रहती है ना वो हमेशा वाइड रहती है, और यहाँ पे जो शेप बनती है ना वो वी बनती है, और हमारी जो वेस्ट रहती है वो स्लिम रहती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इमेज दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे पूरा बराबर बताया गया है। इसमें देखना लेटरल डेल्टॉइड्स के बारे में बताया गया है, इसमें कितनी हमारी विड्थ है। तो मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या बताया गया, ये देखो हमारे शोल्डर की विड्थ, फिर उसके बाद ये जो हमारे अपर ट्रैप्स, फिर उसके बाद ये देखना ये हमारे डेल्टॉइड्स, ये देखना लैट्स, जिससे हमारा वी टेपर बनता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब भी हम वेल डेवलप एस्थेटिक फिजिक की बात करते हैं तो हमारी उसमें क्या रहता है भाई, हमारी बैक ब्रॉड रहती है। लेकिन कहाँ से, जहाँ से हमारे लैट्स हैं वहाँ से हमारी बैक ब्रॉड रहती है, और उससे एक प्रोपोर्शन बनता है, उससे एक कह सकते हैं एक चीज़ बनती है जैसे वी टेपर। देखो वी टेपर यहाँ पे बन रहा है ना। तो फिर उसके बाद एक और इमेज दिखाता हूँ मैं तुमको। ये देखो जैसे इसमें दे सकते हो, इसका भी वी टेपर बन रहा है। नंबर 2 पॉइंट, हमें क्या चीज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा भाई, शोल्डर्स, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। जिसपे हम क्या करेंगे भाई, साइड लेटरल रेंज को ट्रेन करेंगे, फ्रंट फ्रंट शोल्डर्स को ट्रेन करेंगे, साइड को करेंगे, और डेल्ट्स को ट्रेन करेंगे। ठीक है, ये चीज हमारी फिजिक को क्या करेगी, जब शोल्डर पे हम काम करते हैं तो हमारे शोल्डर एकदम वाइड हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा वी टेपर बनने का शेप आता है, जिसमें हमारे वाइड शोल्डर होंगे, वो क्या करते हैं, एक एस्थेटिक लुक को क्रिएट करते हैं, और यू कैन नॉट इग्नोर। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर सकते हो तुम, उसमें अगर तुम्हें मैं एक्सरसाइजेस बताऊं तो तुम क्या कर सकते हो, साइड लेटरल रेज कर सकते हो, शोल्डर प्रेस कर सकते हो, रेयर नेट फ्लाई कर सकते हो, और केबल लेटरल रेज कर सकते हो। केबल लेटरल रेज जब तुम करते हो, या जब ये सब चीजें तुम करोगे ना, तो तुम्हें क्या करना है, इसके 3 या 4 सेट करने हैं, और 3 या 4 सेट में मैक्सिमम करना कि 10 से 15 के बीच में रेपिटेशन रहे हर चीज में। ठीक है, और इसमें एक चीज याद रखना कि हैवी वेट की तरफ मत भागना कि हमें हैवी उठाना है। तुम ये करना कि कंट्रोल मूवमेंट हो और प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो नंबर 3 पॉइंट ये है हमारा, बिल्ड अ वाइड बैक। वाइड बैक के लिए तुम क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें इमेजेस दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे ये बंदा जैसे एक्सरसाइज कर रहा है ना, हमें वैसे करना है। मतलब इसमें यहाँ पे इसने दिखाया है कि ये फॉर्म गलत है और ये फॉर्म सही है। और जब इसमें देखना आगे ये भी दिखाया है, ये देखना
ये जो पुलअप्स कर रहा है, पुलअप्स कैसे करने हैं, जब तुम सीटेड केबल रो कर रहे हो तो किस पोजीशन में करना है, ठीक है, ये चीज करनी है तुम्हें। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई तुम्हें वाइड बैक के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है और क्या करना है। फॉर विड्थ देखो, सबसे पहले तुम पुलअप्स कर सकते हो, फिर लैट पुल डाउन कर सकते हो, फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, सिंगल आर्म लैट पुल डाउन, ठीक है। और अगर थिकनेस के लिए चाहिए तो तुम चेस्ट सपोर्टेड रो करो, फिर उसके बाद सीटेड केबल रो करो और डंबल रो करो। ट्रेन यूर बैक थ्रू डिफरेंट एंगल, और हमेशा याद रखना कि तुमने अपनी बैक को हमेशा डिफरेंट एंगल से ट्रेन करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्ड योर अपर चेस्ट। देखो अपर चेस्ट पे हमें बहुत काम करना है। इफ यू वांट एथलेटिक पावरफुल अपर बॉडी लुक, डोंट बिल्ड जस्ट योर लोअर चेस्ट, ठीक है। अपनी लोअर चेस्ट को ही ट्रेन नहीं करना है, हमें अपर को भी ट्रेन करना है। तो इसमें मैं तुम्हें एक्सरसाइज बताऊंगा, तुम कौन सी एक्सरसाइज यूज कर सकते हो या कौन सी कर सकते हो। तो इसमें तुम सबसे पहले क्या करोगे, इंक्लाइन डंबल प्रेस करोगे। इंक्लाइन डंबल प्रेस करोगे तो इसमें तुम्हारी रेपिटेशन क्या रहेगी, 6 to 12 रेपिटेशन रहेगी और सेट रहेंगे 3 से 4। फिर उसके बाद तुम इंक्लाइन मशीन कर सकते हो या बारबल प्रेस कर सकते हो, जिसमें तुम्हारे 3 सेट होंगे और 8 से 12 के बीच में रेपिटेशन होगी। और उसके बाद तुम केबल फ्लाई कर सकते हो, जिसमें 2 या 3 सेट कर सकते हो तुम, और उसमें हमारी क्या रहेगी, 10 से 15 मैक्सिमम रेपिटेशन करने की कोशिश रहेगी तुम्हारी। और इसमें ये बात रखना कि जो तुम्हारा गोल है वो सिर्फ चेस्ट को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, वो क्या करना है, तुम्हारे हर पार्ट को ट्रेन करना है चेस्ट के। तो नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा आर्म्स। तो जब भी तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम्हें बाकी चीज़ों पे काम करना है, तुमने उतना ही काम अपनी आर्म्स पे भी करना है। और तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, एस्थेटिक, देखो एस्थेटिक फिजिक डजंट मीन कि शोल्डर और एब्स होने चाहिए, यू नीड आर्म्स जो तुम्हारी बॉडी के साथ मैच भी करें। तो ट्रेन बोथ ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स। इसके लिए मैं तुम्हें एक्सरसाइज बताऊंगा कि तुम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे तुम इंक्लाइन कर्ल कर सकते हो, हैमर कर्ल कर सकते हो, केबल कर्ल कर सकते हो, या और ट्राइसेप्स के लिए केबल पुश डाउन, ओवर हेड एक्सटेंशन, डिप्स और मशीन प्रेस। ये सब चीजें तुम अपनी आर्म्स में ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये, यू स्टिल नीड टू ट्रेन योर लेग्स। ट्रेन क्यों करनी चाहिए, देखो तुम अपर बॉडी तो बना लोगे तुम, लेकिन नीचे से तुम्हारी लेग्स दिखेंगी तो बहुत अजीब लगेगी ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी लेग्स को भी ट्रेन करना है। जो एस्थेटिक फिजिक होती है वो गुड फॉर्म होती है हेड टू टो। ऐसा नहीं कि भाई हमने अपर बॉडी तो बना ली, भाई नीचे हमारी लेग्स तो है ही नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है भाई, हमें अपने ट्रेन करना है अगर लेग्स को, तो हमें क्वाड्स को ट्रेन करना है, हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना है, ग्लूट्स को और काफ्स को। इसके लिए तुम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। स्क्वाट्स कर सकते हो, लेग प्रेस कर सकते हो, रोमेनियन डेडलिफ्ट कर सकते हो, या बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट कर सकते हो, लेग कर्ल कर सकते हो, या काफ रेजेस कर सकते हो। तो देखो आरडीएल क्या होता है, आरडीएल इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर डेवलपिंग द हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यार, ट्रेन योर एब्स बट अंडरस्टैंड दिस। देखो ये चीज हमेशा याद रखना, तुम्हें हमेशा, मतलब कि तुम्हारे एब्स विजिबल नहीं होंगे कि अगर तुम क्या बोलते हैं भाई 500 क्रंचेस कर रहे हो, 600 कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम्हारे एब्स विजिबल होंगे। तुम्हारे हमारे जो एब्स है वो भाई मसल होते हैं, तो उनको हमें ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। और विजिबिलिटी एब्स की हमारी डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी में फैट है या नहीं, ये कितना फैट है, ठीक है। मैं 3 एक्सरसाइज बता सकता हूँ, तुम वो चीज करना स्टार्ट करो, मैं पक्का रिजल्ट मिलने को। लेकिन रिजल्ट क्या कब मिलते हैं, रिजल्ट हमें तब ही मिलते हैं जब हम एक काम कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तब हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो तुम इसमें क्या कर सकते हो, केबल क्रंचेस कर सकते हो, हैंगिंग लेग रेजेस कर सकते हो, और एब्स भी कर सकते हो। इसका रेपिटेशन हमारा यही रहेगा 10 से 15 के बीच में, और सेट इसके कर सकते हो तुम 3 से 4, ठीक है। इतना हम हमारा सेट रेंज रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा है भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइट। देखो अगर तुम अच्छा खाना नहीं खाओगे तो जो तुम दिमाग में सोच रहे हो ना कि मुझे ऐसा दिखना है या ऐसी बॉडी बनानी है या थोड़ा सा भी ऐसा दिखना है, तो तुम वो चीज़ नहीं कर पाओगे। हमें हमेशा न्यूट्रिशन को प्रॉपर करना है, स्लीप को बेटर करना है, तब जाके तुम्हारी एक बॉडी बनती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन पार्ट। देखो तुम्हारे पास एक बढ़िया प्रोग्राम होगा, लेकिन अगर तुम्हारी डाइट तुम्हारे गोल के साथ मैच नहीं कर रही तो तुम्हारी फिजिक वैसी ही नहीं दिखेगी जैसा तुम दिखना चाहते हो, ठीक है। तो तुम्हें एक मैं चीज बताऊंगा, अगर इफ यू आर स्किनी तो उसमें क्या करो, तुम कैलोरी सब उसमें खाना शुरू कर दो, ठीक है। और वेट तुम्हारा क्या होगा, स्लोली स्लोली गेन होगा। तो फिर उसके बाद अगर तुम्हारे बॉडी में फैट है, तुम क्या करो, कैलोरी डेफिसिट में जाओ, हाई प्रोटीन डाइट रखो। हाई प्रोटीन डाइट रखने के साथ साथ ट्रेन कंसिस्टेंटली करो, तब जाके तुम फैट लूज करोगे। और न्यूट्रिशन का बेसिक पार्ट ये है कि यार तुम क्या चेकलिस्ट कह सकते हो उसको, या तुम इसमें क्या कर सकते हो, सबसे पहले तुम्हारा बॉडी वेट है तो प्रोटीन तुम कितना ले सकते हो, 1.6 या 2.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से, जितना तुम्हारा बॉडी वेट बनता है, ठीक है।
वैसे तुम अपना प्रोटीन ले सकते हो। देखो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा एसेंशियल टूल है हमारी ट्रेनिंग के लिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमें क्या मिलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर्स। फिर उसके बाद हमें वाटर इनटेक भी पूरा करना है, 3 से 4 लीटर तो पानी पी लो। एंड ये मत सोचो कि कार्ब्स खा रहा हूँ भाई मेरे को डर लगेगा ये। देखो कार्ब्स खाने से डरो मत, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी बॉडी में फैट आ जाएगा कार्ब्स खाने से। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड ये हमारा क्या होता है, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे हमारी मसल की ग्रोथ होती है। यहाँ पे दिस इज द एक्चुअल फेज कि जहाँ पे मसल ग्रोथ स्टार्ट होता है। मूवमेंट एंड गेट मोर रैप विद सेम वेट, ये तुम कोशिश करो। बेटर टेक्निक और बेटर कंट्रोल, दैट्स अ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जब तुम्हारा बेटर कंट्रोल होगा, बेटर मूवमेंट होगी, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सेम वेट के साथ मोर रेपिटेशन करो। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो तुम ये कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। जितना भी तुम सोच रहे हो कि भाई मुझे एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करनी है या कुछ भी तुम्हारे दिमाग में है, अगर तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो तुम ये चीज को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। और मैं कंक्लूड यही करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि अगर आप भी एक अच्छी फिजिक या एस्थेटिक फिजिक बनाना चाहते हो तो हमेशा ये मत सोचो कि मुझे ह्यूज होना है। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत स्लो है, इसमें टाइम लगता है। और मैं यही कहूँगा कि आपके जो शोल्डर है उनको ब्रॉड होना चाहिए, आपके लैट्स अच्छे होने चाहिए, डेवलप चेस्ट एंड आर्म्स, नेवर स्किप लेग्स एंड कीप योर बॉडी फैट अंडर कंट्रोल। ठीक है, or don't just train to become bigger, train to become balanced, muscular and athletic. This is what an athletic physique is all about. So this is all about in this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाई के चैनल को जरूर शेयर करें लोगों के साथ, ताकि और लोग मेरे साथ जुड़े और मैं वैल्यूएबल नॉलेज इस चैनल पे डालता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैं डालने वाला हूँ इस पर। ठीक है, तो काफ़ी वैल्यूएबल नॉलेज आने वाला है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।